नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, वो की है इंडियन फार्मर्स की रियलिटी। ठीक है, हमारी प्लेट में जो रोटी सब्जी आती है उनके पीछे किसान की ज़िंदगी छुपी होती है। वो सबको आपको भी उस चीज़ के बारे में पता ही होगा। उनकी मेहनत, उनकी परेशानी, उनके सपने और उनकी कभी कभी उनका जो दर्द होता है वो भी उसके अंदर आता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आज इंडिया का किसान सच में किस हालात के अंदर जी रहा है, किस परेशानी में जी रहा है वो। ठीक है, क्या हम जानते हैं कि क्यों हर साल हजारों किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं? क्यों उनकी इनकम अभी भी उतनी की उतनी है? ठीक है, क्यों उनकी ज़मीन छोटी होती जा रही है बढ़ने की बजाय? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी वीडियो के अंदर हम फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटी, एग्जांपल्स, पॉलिसीज़ और सॉल्यूशन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वो आपको भी समझ में आएगा कैसे क्या चीज़ है। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया का फार्मिंग सिस्टम का सच्चाई। जो इंडिया की जो फार्मिंग सिस्टम है उसकी सच्चाई क्या है। इंडिया की एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाता है इंडिया एक कृषि प्रधान कंट्री देश कहलाता है। लेकिन एक शॉकिंग बात भी है इसके साथ, इंडिया की पॉपुलेशन का 55% लोग फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंडेंट है। पर जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 16% के आसपास ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा है, आप भी समझ गए होंगे, हाफ इंडिया फार्मर्स है। आधा इंडिया किसान की कैटेगरी में आता है, पर उनकी इनकम, उनका आउटपुट बहुत ही कम है। जो कि इंडिया की जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर से वो सिर्फ 15 से 16% का आता है, 15 to 16% आता है। और जबकि 50% इंडिया, भारत के लोग किसान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न्स ये है कि सबसे पहले देखते हैं छोटी लैंड होल्डिंग्स। आज इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग है सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ रह गई है, जो कि एवरेज है। अभी प्रेजेंट के टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी लोगों की ज़मीन बहुत छोटी है। ठीक है, जहाँ लार्ज स्केल फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती, वो अपना घर ही नहीं चला पाता। वो इतनी फार्मिंग होती है, इतनी कम फार्मिंग होती है, उसके रिजल्ट्स क्या आता है, फिर उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं। इनकम लो रहती है, वो जो कमा पाता है वो कम होता है, क्योंकि जितनी कम पैदावार होगी उतना ही कम उसका फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। उसकी कॉस्ट हाई होती है, कॉस्ट हाई हो गई और फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं रह पाती। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि मानसून पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया का 52% फार्म लैंड्स इरिगेशन से नहीं बल्कि बारिश पर डिपेंडेंट है। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर नहीं अच्छी हुई बारिश तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एक साल बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अभी पंजाब में बाढ़ आई थी तो उसमें कितने लोगों की फसल बर्बाद हो गई थी, कितने लोग कर्ज लेके लोग फसल करते हैं, फिर वो ख़राब हो जाती है, फिर वो कर्ज में डूब जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है किसानों के लिए, तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसान की लाइफ रियलिटी है कि या तो थ्रोट या फ्लड, दोनों में ही उसका नुकसान है। मतलब इधर भी देखो, इधर कुआ इधर खाई, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तीसरी चीज़ है बीज का बिचौलिया सिस्टम हो जाता है। ठीक है, किसान के पास डायरेक्ट बायर्स नहीं होते, यानी खरीदार नहीं होते, वो डायरेक्ट तरीके से नहीं बेच सकता अपनी फसल को। ठीक है, मिडिल मैन 10 से 20% का मार्जिन खा जाते हैं उनका। ठीक है, किसान को मिलता कम है, बीच वाले को ज़्यादा मिलने लग जाता है। मतलब 10 से 20% तो बीच वाला खा जाता है। मतलब कोई सी चीज़ जैसे 100 रुपये में बिकती है तो 80 रुपये में लेता है और 20 रुपये वो खुद रख लेता है। तो उसकी चीज़ तो जहाँ उसकी रेट 100 रुपये थी तो किसान को 80 रुपये उसका मार्जिन पैसा मिलेगा, तो 20 रुपये का नुकसान तो वहीं हो जाता है किसान को। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि किसानों की आर्थिक समस्या क्या है, वो भी हम जानते हैं। पहली चीज़ है लो इनकम। इंडिया में एवरेज फार्मर की मंथली इनकम है अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार रुपये आती है। ठीक है, स्टेट वाइज थोड़ी वेरी हो सकती है, अलग अलग स्टेट में, जहाँ जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी की साइड थोड़ी फसल अच्छी होती है तो वहाँ पे थोड़ी अच्छी हो सकती है इनकम किसान की। लेकिन अपने इधर राजस्थान की साइड, गुजरात की साइड, इधर थोड़ी फसल थोड़ी ऐसी होती है तो यहाँ पे थोड़ी कम इनकम हो सकती है। अर्बन सैलरी से कंपेयर करो तो बहुत कम होती है। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सेकंड चीज़, कि सीड्स, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, डीजल होती है, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ महंगा है प्रेजेंट टाइम पे उनके लिए। इनकम है वो बिल्कुल लो है, कॉस्ट है
अगर वो कोई बीज लाते हैं, कोई सीड्स लाते हैं उस फसल को उगाने के लिए, तो काफ़ी महंगी मात्रा में मिलता है उनको। और प्रॉफिट क्या होता है फिर उसके बाद, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई, ख़राब मौसम रहा है, तो या तो जीरो होगा प्रॉफिट या माइनस में भी चला जाता है, कभी तो उनका कर्ज ही रह जाता है। ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है कर्ज का बोझ, ठीक है। बहुत सारे किसान बैंक से लोन नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते कि वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, और कईयों को नहीं मत पता होता कि बैंक वगैरह का भी कुछ है, तो वो साहूकार से लोन लेते हैं जो कि हाई इंटरेस्ट पर पड़ता है उनको, और फिर उनका लोन भी वो नहीं चुका पाते, और फिर कर्ज की साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती, उनकी लाइफ टाइम ही वो कर्ज चलता रहता है। फोर्थ चीज़ है मार्केट प्राइस अनस्टेबल। आज आलू का रेट है 20 पर केजी, कल गिर के ₹2 हो गया, ठीक है। सेम फॉर ऑनियंस, टोमेटोज, वीट्स, मस्टर्ड या सब्जियां। किसान को प्राइस की कोई गारंटी नहीं है कि अगर उसने अभी फसल उगाई किसी चीज़ की, उस वक्त उसकी रेट है ₹100 किलो, लेकिन जब तक वो फसल उगी और तैयार हुई उसकी रेट आ जाएगी ₹10 किलो पे, तो उसको कहाँ उसका रेट मिला, उसको तो माइनस में चला गया। और फिर अगर उसकी लागत ₹50 पर केजी भी आई है तो उसका तो लॉस हो गया ना। तो ऐसे भी लॉस काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं उनके, ठीक है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली चीज़ है टोमेटो फार्मर्स की, जो कि प्राइस क्रैश होते हैं बहुत ज़्यादा। कई स्टेट्स में फार्मर को टोमेटो का रेट मिलता है ₹1 या ₹2 पर किलोग्राम पे, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट ही उनका बढ़ जाता है ₹5 पड़ रहा है और वो ₹1 या ₹2 में सेल हो रहा है, तो किसान मजबूर होकर सब्जी रोड पर ही फेंक देते हैं। काफ़ी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कई किसानों ने सब्जियां, टमाटर वगैरह जो ये हैं वो रोड पे फेंक दिए, क्योंकि उनका कॉस्ट लाने का ही ₹5 पड़ रहा है उस चीज़ को पर किलोग्राम पे अगर देखें तो। और मंडी के अंदर क्या रेट बिकता है, ₹1 से ₹2 पर किलोग्राम पे, तो वो रोड पे फेंकेगा और क्या करेगा। दूसरी चीज़ है शुगर कैन फार्मर्स की, जिनकी पेमेंट काफ़ी डिले होती है, काफ़ी लेट हो जाती है, ठीक है। शुगर मिल्स पेमेंट 6 से 12 महीने लेट कर देते हैं लोग, ठीक है। किसान को कैश फ्लो रुक जाता है, जो मतलब क्या होता है, उसका जब पैसा आएगा उस फसल को जब वो सेल करेगा, उसका पैसा आएगा, वो दूसरी फसल उगाएगा, उसके सीड्स खरीदेगा, उसके बीज खरीदेगा, उसके भी घर के अंदर काफ़ी खर्चे रहते हैं। अगर वो नहीं आ पाता तो उसका जो एक रोटेशन होता है, एक साइकिल होती है हर किसी के घर में, पैसा यहाँ से आया वहाँ जाएगा, तो वो रोटेशन है वो रुक जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है पंजाब के अंदर जो अभी वाटर क्राइसिस आए हैं अभी, ठीक है। वहाँ पे पैडी धन जो खूब उगता है, ठीक है, लेकिन बहुत पानी भी लगता है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। ग्राउंड वाटर घट रहा है वहाँ पर किसान के पास अल्टरनेटिव इस चीज़ का कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अभी तो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा, वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, बाढ़ वगैरह भी आ चुकी है, तो वहाँ पे अभी भी फसल खराब हो चुकी है, ठीक है। फोर्थ है महाराष्ट्र, ठीक है। हर साल 40% लोग ड्राउट से अफेक्टेड, बोरवेल फेल होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का पड़ता है। अब बात करते हैं फार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है किसानों के लिए। एक तो हीट वेव्स, ठीक है, एक अल्टीमेटली रेन, कभी भी बारिश हो जाती है, एक फ्लड हो गया, एक पेस्ट अटैक हो गया, और एक क्रॉप डिसीज हो गई, ठीक है। पिछले कुछ सालों में फार्मर्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान इसी की वजह से देखा है। पिछले अगर 5 to 6 ईयर का रेट उठा के देखें पिछले 5 से 6 सालों का, तो काफ़ी नुकसान उनको इन 5 चीज़ों से हुआ है, ठीक है। 2023 में अनसीजनेबल रेन ने नॉर्थ इंडिया के अंदर वीट क्रॉप को 30 से 40% तक का डैमेज दिया था। नॉर्थ इंडिया के अंदर मतलब बारिश का कोई मौसम नहीं था, फिर भी बारिश आती है, और उसकी वजह से 30 से 40% जो गेहूं की फसल थी वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। यानी 40% तक अगर डैमेज होती है तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। फिफ्थ है गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। सही क्रेडिट देना जरूरी है, कुछ स्कीम्स ने हेल्प भी की है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स ने किसानों की हेल्प भी की है, तो उनको क्रेडिट देना भी बनता है। जैसे पहली चीज़ है PM किसान योजना, 6,000 रुपये पर ईयर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किए जाते हैं, हेल्पफुल, बट स्टिल अमाउंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी चलो सही है, अच्छा है। दूसरी चीज़ है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। MSP एक सेफ्टी नेट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 6% फार्मर को MSP का एक्चुअल बेनिफिट ही मिलता है। मतलब 100 किसानों में से सिर्फ और सिर्फ 6 किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है। मोस्टली पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिलता है, बाकी अदर स्टेट्स हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता, ठीक है। मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर किसान पंजाब हरियाणा के उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। तीसरी चीज़ है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। लोन मिलना आसान होता है इस चीज़ से, ठीक है, बट ग्राउंड लेवल पे पेपर वर्क या अप्रूवल्स में डिले होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फोर्थ चीज़ है क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम फसल बीमा योजना, ठीक है। आइडिया अच्छा है गवर्नमेंट का, बट क्लेम प्रोसेस बहुत स्लो है और फ्रॉड केसेस भी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कोई सा भी
वो हो प्रोसेस, उस हर चीज़ में स्लो है गवर्नमेंट। और फ्रॉड के केसेस तो बहुत ज़्यादा चलते ही हैं, ठीक है, ये कोई नई बात तो है नहीं इंडिया में। फिर बात करते हैं फ्यूचर सॉल्यूशन की। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए सिंपल पॉइंट्स के अंदर, कुछ साधारण तरीक़ों से पॉइंट्स के अंदर कुछ समझते हैं कि क्या ऐसे क्या हो सकता है। सबसे पहले आता है स्मार्ट इरिगेशन प्लस वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर होगा ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कैनल नेटवर्क, ठीक है। पानी की प्रॉब्लम सोल्व होगी इस चीज़ से और क्रॉप फेलियर बहुत कम हो जाएगा इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़ है डायरेक्ट फार्म टू मार्केट मॉडल, ठीक है, किसान डायरेक्ट सेल करे, बीच में किसी का कोई मतलब नहीं हो। जो 10 से 20% लोग लेते हैं बिचौलिया टाइप, वो उनका सिस्टम हटाओ, डायरेक्ट किसान सेल करेगा। जो 100 में चीज़ बिक रही है तो उसको 100 रुपये पूरा भाव मिलेगा उसको। ऐसे नहीं कि 10 से 20% बीच में कट गया तो उसको 80 से 90 रुपये मिल रहा है, उसको पूरा अमाउंट उसका मिलना चाहिए। लाइक कैसे होगा, कोई ऐप आना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, या ऑनलाइन मंडीज होनी चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए। मिडल मैन का कट कम होगा, फार्मर की इनकम ऑलरेडी फिर बढ़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। पंजाब में पैडी से शिफ्ट हो तो मेज़ हो गई, पल्सेज हो गई और मिलेट्स हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र में शुगर केन से शिफ्ट हो गए, ऑयल सीड्स हो गई, कॉटन अल्टरनेटिव हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट है और कम पानी लग सकता है। चौथी चीज़ यह है कि स्टोरेज एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर ये भी आता है। अगर कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए तो प्राइस क्रैश नहीं होगा किसी भी चीज़ का। आज इंडिया में 40% फ्रूट्स जो और वेजिटेबल्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं स्टोरेज की वजह से। वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी 40% सब्जियाँ जो फल हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इसी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, ठीक है। ड्रोन्स हो गए, सॉइल टेस्टिंग हो गई, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, या सेंसर बेस्ड इरिगेशन हो गया। ये सब कॉस्ट रिड्यूस करते हैं और प्रॉफिट बढ़ाते हैं किसानों का, ठीक है। सिक्स्थ है एजुकेशन और अवेयरनेस, ठीक है। किसान को फाइनेंस, मार्केट और मॉडर्न टेक्निक्स की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उस नॉलेज से वो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा गेन कर सकता है, ठीक है। दोस्तों, हम सबकी रोटी किसान उगाता है, ठीक है, हम सबकी रोटी किसान उगाता है, पर इंडिया में किसान खुद अपनी रोटी पूरी नहीं कर पाता। आज भी एक इंडियन फार्मर को, मैं से बता रहा हूँ, आज भी एक इंडियन फार्मर को अनसर्टेनली, लो इनकम, परेशानी और एक्सप्लॉइटेशन के कारण ये सब झेलना पड़ता है उसको। वो भी मतलब उसके लिए तो एक आम चीज़ हो गई। हम सब कहें तो फूड वेस्टेज, कहीं ना कहीं हम लोग फूड वेस्टेज करते हैं, ठीक है, आप लोग भी करते होंगे, बहुत ज़्यादा करते होंगे। कहीं वेजिटेबल प्राइजेस कंप्लेन करते हैं कि इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ गए, और जबकि किसान को तो उसकी सही रेट मिल भी नहीं रही है। तो उसके पीछे किसान की पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई होती है, उसकी पूरी दिनचर्या जुड़ी होती है, और फिर भी उसको उतना प्राइस नहीं मिलता है जो सस्टेनेबल हो, जो उसकी मेहनत के अनुसार हो। अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फार्मर को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से इंडिया में किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो। और हाँ, ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ बेस्ड वीडियो मिलते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ हम सिर्फ फिटनेस ही नहीं, सोशल अवेयरनेस और रियल इश्यूज़ पर भी बात करते हैं। तो अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।